Hello and welcome to NASA again. NASA Gen Science Classes, NASA Lockdown Problem. हमने कल ही ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं. आज हम नए टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, टाइप बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. आगे आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलेज लगेंगे. जैसे फॉर्मूला है sin 2 थीटा का. हमको पता है फॉर्मूला क्या है, तो मैं नहीं लिखने वाला, समय काफ़ी जाएगा. cos 2 थीटा के फॉर्मूले और tan 2 थीटा के फॉर्मूलेस, और उसके बाद sin 3 थीटा का फॉर्मूला, और उसके बाद cos 3 थीटा का फॉर्मूला, और उसके बाद वो फॉर्मूले जिसमें कि sin थीटा का कन्वर्शन हम cos में और cos थीटा का कन्वर्शन sin में कर पाए. तो आप जानते हैं फॉर्मूला कौन सा है. 90 माइनस थीटा का फॉर्मूले से आप sin का cos और cos का sin में कन्वर्शन कर सकते हैं. तो देखते हैं इस पे बेस प्रॉब्लम को. देखते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x बेस्ड ऑन नॉट सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज. तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम दिया है y इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. तो ये तो पहली स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट y इक्वल टू. अभी यहाँ पे अगली स्टेप क्या है, तो हम एक चीज़ यहाँ पे देखिए, cos इनवर्स लिखा हुआ है. किसी तरह से cos इनवर्स के सामने अगर cos आ जाए तो हम दोनों को भी काट सकते हैं. और एक तरीका यहाँ पे है जिससे कि हम पूरी जगह को हटा के cos ला सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली cos 3 थीटा का फॉर्मूला है. cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा. ऐसे एक sin 3 थीटा का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है. sin 3 थीटा इसका उल्टा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे जैसे का वैसा लिखा है, इसलिए अगली स्टेप में हम लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में, यहाँ पे थीटा की जगह x है तो हम लिखेंगे फॉर्मूला है हमारा cos 3 थीटा, मतलब यहाँ पे आएगा cos 3x. और जैसे कि हमने कहा था cos के सामने अगर cos आ जाए तो हम दोनों को काट सकते. cos cos कट गया तो यहाँ पे बचेगा y इक्वल टू 3x. और अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर आएगा dy बाई dx. आप जानते हैं 3 कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा और डिफरेंशिएट होगा dy बाई dx ऑफ x. तो हमारा आंसर है, यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप्स, dy बाई dx इक्वल टू 3:1, मतलब dy बाई dx इक्वल टू 3. तो ये हमारा फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा. तो सिंपल सा है, क्योंकि ये टाइप जो है बेस्ड ऑन एक्चुअली फॉर्मूलाज. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही चीज़ का यूज़ करेंगे. चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये भी वैसा ही प्रॉब्लम. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x cos इनवर्स sin 4x, ऐसा लिखा हुआ है. फिर वही बात, ये भी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स. अगर यहाँ पे cos इनवर्स के आगे cos होता तो हम उसको काट सकते हैं. कोई तरीका होता जिससे कि यहाँ पे sin की जगह cos आ जाए तो प्रॉब्लम एक बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व हो सकता. और इसके लिए एक तरीका है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में sin 4 टू द पावर x ब्रैकेट कंप्लीट. अभी कैसे करें कि sin की जगह cos आ जाए, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा. और इस फॉर्मूले की मदद से हम sin का कन्वर्शन cos में कर सकते हैं. आप इस फॉर्मूले को उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, cos से sin ला सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आज देख सकते हैं कि थीटा का मतलब यहाँ पे है 4x. तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट cos 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा का मतलब है यहाँ पे 4x ब्रैकेट कंप्लीट. फिर वही बात, cos के सामने cos आ गया है तो इसको हम काट सकते हैं. तो यहाँ पे मिलेगा y इक्वल टू 5/2 माइनस 4x. फिर डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई dx. यहाँ पे पहली टर्म का डिफरेंशिएशन
डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर में, आप देख सकते हैं ये जो पाई बाई टू है ये 90 है, मतलब ये वैल्यू है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा, इसलिए हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस, और यहाँ पे माइनस साइन, और ए टू द पावर एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है 4, तो यहाँ पे ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और इसलिए यहाँ पे 4 टू द पावर एक्स है, इसलिए आएगा 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4। हमारा आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर ना आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला अभी यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं, ये भी सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, इसलिए जो आपको ग्रुप पे फॉर्मूले दिए हुए हैं उन सभी फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, ये आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अभी देखिए फिर वही बात, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स के आगे साइन होता तो हम इसे काट देते थे। पहले ये फर्स्ट चीज़ दिमाग में रखने वाली है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत ये है कि डायरेक्ट कॉस एक्स होता तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला से हम ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अंडर रूट का साइन है, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि ये अंडर रूट का साइन हटाया कैसे जाए, और इसका भी सिंपल तरीका है, अंडर रूट तभी हटेगा जब अंदर की टर्म किसी प्रकार से स्क्वायर में आ जाएगी। आप इस फॉर्मूले को ठीक से देखेंगे अंदर में क्या लिखा है, आप नोटिस करेंगे तो इसको हटाने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का मतलब होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसा करेंगे तो हम इसको हटा सकते हैं। इसको अभी हम करेंगे, दो चीज़ों को एक्सचेंज कर देते हैं, इसको इसकी जगह लेके आते हैं, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आप देखेंगे ये पार्ट को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे यही पार्ट तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे आप कैसे कॉस थीटा होता तो इस तरह से आता, लेकिन कॉस 2 थीटा होता तो 1 माइनस 2 आता, लेकिन अगर कॉस थीटा होता तो हम यहाँ पे लिख सकते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमारा इसी प्रकार से हम एक्सचेंज कर देते थे, ये आएगा साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 2 वाली टर्म को भी हम इसके नीचे लेके जाए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, है ना। तो ये जो अंडर रूट के अंदर की सारी टर्म यहाँ पे क्रिएट हो गई, बस यही चीज़ का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से मैंने चेंज कर दिया, तो हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 की जगह हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये अंडर रूट के अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ पे x है तो आएगा x अपॉन 2। अब ये स्क्वायर की टर्म स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x बाय 2। यहाँ पे देखो साइन के सामने साइन आ गया, साइन कटेगा, यहाँ पे आएगा y इक्वल टू x अपॉन 2, और अभी आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ उसको dy बाई dx, ये x बाई 2 का तो 1/2 वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, और dy बाई dx ऑफ x, तो इसका आंसर आता है 1। तो हमारा फाइनल आंसर है dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन, हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा। फिर वही बात, इसको अगर सॉल्व करना था तो हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और सिर्फ पता हो के फ़ायदा नहीं, हमें उसका यूज़ करना भी आना चाहिए। आपको
वो तभी चीज़ें कर पाएंगे जब आप इसको अलग अलग तरह से सोचेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को आप रिपीट 3 या 4 बार देखिए और 5-6 बार उसको ब्रेक लेकर उसको सॉल्व करिए, तभी आप आगे के ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, आप रिपीट इसको देखिए। चलो ठीक है, ओके। अभी आप देख सकते हैं फिर वैसा ही प्रॉब्लम, टैन इनवर्स फिर वही बात, टैन इनवर्स है। अगर किसी प्रकार से यहाँ पे टैन आ जाए तो मैं टैन काट दूँ। तो सवाल है कि टैन लाऊं तो कैसे लाऊं? तरीका एक है, तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये 1 को हटाना पड़ेगा, और 1 हटाना है तो फिर वही फॉर्मूला हमको ज़रूरत पड़ने वाली है cos 3x का। जैसे हमने फॉर्मूला यूज़ किया cos 3x, तो हम इसकी cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी आप नोटिस करो, क्या इस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहिए? जवाब है हाँ, क्योंकि 1 - 1 होकर ये कट जाता है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2, क्योंकि अगर cos थीटा होता तो हमने इसको लिखा होता 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब भी ऑड की टर्म आएगी तो आप नीचे में 2 लिख के उसको डायरेक्टली फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं y = tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 - cos 3x अपॉन साइन 3x। तो अभी आप देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, और ये cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले की मदद से आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे y = tan इनवर्स, ऊपर में आएगा 1 माइनस ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2। नीचे वाले पार्ट को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ दो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं। तो ये -1 का 1 के साथ -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 इसके साथ कट जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा y = tan इनवर्स माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 3x। तो हमने आधा प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व कर लिया। अभी दिक्कत ये है कि अभी भी यहाँ पे tan की टर्म नहीं बनी है, तो दिक्कत ये है कि नीचे में cos आना चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी प्रकार से अगर हमने लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और अगर हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाया तो फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला एक्चुअली नीचे में डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे, तो आएगा हमारा y = tan इनवर्स, ऊपर में वैसे ही रखेंगे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2 और नीचे में आएगा 2 टाइम्स साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2। अभी आप देखो ये स्क्वायर की टर्म इसके साथ कट जाएगा और हमारा अगली स्टेप में अगली स्टेप आएगी y = tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा साइन 3x अपॉन 2 और cos 3x अपॉन 2। तो साइन अपॉन cos = tan, तो हमारा हो गया y = tan इनवर्स tan 3x अपॉन 2 और यहाँ पे tan कट गया है, तो आंसर है y = 3x अपॉन 2। और आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब इस बार मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि x बाहर निकल जाएगा। आंसर आएगा dy/dx = 3/2। आप समझ सकते हैं dy/dx = 3/2 क्यों आया, क्योंकि डेरिवेटिव तो x का निकलेगा और x का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए आएगा dy/dx = 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रॉब्लम में भी नोटिस करने वाली बात क्या है
नोटिस करने वाली बात है कि हमें यहाँ पे tan चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक नहीं दो प्रॉब्लम थे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे ये -1 माइनस है और 1 को हटाना ज़रूरी है। और जब भी cos के साथ 1 आएगा तो 12th में आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री हो या इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में हर बार यही फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला है cos 2 थीटा का। इसलिए बाप ऑफ ऑल द फार्मूलाज मैं इसको हमेशा क्लास में बोलता हूँ और आप इसको याद कर लीजिए और इसका यूज़ भी समझ लीजिए। cos 2 थीटा है तो इस तरह से, तो cos थीटा होगा तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos ऑड की टर्म होगी तो बस आपको वो टर्म लिख के डिवाइडेड में 2 लिखना है। जैसे यहाँ पे ऑड की टर्म 1 है तो यहाँ पे लिखा है थीटा बाई 2, ऑड की टर्म 3 है तो यहाँ पे लिखा है 3 थीटा बाई 2, और इवन टर्म है तो बस आपको आधा करना है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाता बस। तो आप इस प्रॉब्लम को बार बार देखिए और फिर इसके जैसे मैं प्रॉब्लम सेंड करता हूँ आपके ग्रुप पे, आप उसको सॉल्व कर लीजिए।